नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 31 मई को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डेब्ट सीलिंग बिल पास कर दिया है। इस बिल का 5 जून के पहले पास होना यूएस के लिए राहत की खबर है। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने जनवरी में अपनी डेब्ट लिमिट को पार कर लिया था। इस पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी थी कि जून 2023 के पहले सप्ताह तक यूएस का अकाउंट रिजर्व समाप्त हो जाएगा। इस टाइम लिमिट के बाद सरकार अपने खर्च चलाने की सिचुएशन में ही नहीं रह गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अमेरिका में डेब्ट सीलिंग का कॉन्सेप्ट 1917 में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया। यूएस कांग्रेस ने सरकार के उधार लेने की एक सीमा बनाई। साथ ही ये रूलिंग भी बनाई कि इस डेब्ट सीलिंग को केवल कांग्रेस यानी कि हाउस और सीनेट के अप्रूवल के ही इंक्रीज किया जा सकेगा। यह सीलिंग राष्ट्रपति की खर्च करने की क्षमता को कम करने के लिए बनाई गई थी। 1939 में डेब्ट सीलिंग ने अपना वर्तमान रूप लेना शुरू किया है। हाल ही में अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एसईसीआई का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। वे बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और गौरतलब है कि एसईसीआई की स्थापना सितंबर 2011 को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रूप में की गई थी। इसे हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है और ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्लोबल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने की प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एसईसीआई ने अब तक 58 जीडब्ल्यू से अधिक की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कैपेसिटी प्रोवाइड की है। एसईसीआई सेल्फ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य करती है। आपको यहां बता दें कि एसईसीआई को इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AAA की हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है। इन दिनों कोविड-19 की तरह एक अन्य रेस्पिरेटरी वायरस का खतरा दुनिया पर छाया हुआ है। इसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस नाम दिया गया है। ये स्पेशली छोटे बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। गौरतलब है कि HMP वायरस विंटर और स्प्रिंग में सीरियस रेस्पिरेटरी डिसीज का रीजन बन सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 दिनों का होता है और बीमारी से उबरने की अवधि इसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। इस वायरस से इन्फेक्ट होने पर नाक बंद होना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के अनुसार HMPV से एडल्ट, छोटे बच्चे और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का खतरा भी पैदा हो सकता है। इस वायरस को पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। आपको यहाँ बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक प्रकार का पैरामाइक्सो वायरस है। इस वायरस फैमिली के अन्य वायरस रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस, मीजल्स और मम्स आदि है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता क्षेत्र में वर्ल्ड की सबसे ग्रीन स्टोरेज योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन की एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। इस कैपेसिटी क्रिएशन के लिए सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इस स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूवमेंट से अगले 5 वर्ष में भारत की ग्रीन स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2150 लाख टन हो जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन स्टोरेज कैपेसिटी होगी। इस योजना का मेन ऑब्जेक्ट अनाज की बर्बादी पर कंट्रोल और किसानों को सस्ते दामों पर फसल बेचने से रोकना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्रेन इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सहकारिता मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर लागू करने से पहले कम से कम 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेगा और बाद में इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भारत को दुनिया की रिपेयरिंग कैपिटल बनाना चाहती है। इस विजन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट पहल की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव
भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रिपेयर सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना है। इसकी मदद से भारत सरकार अगले 5 साल में ग्लोबल रिपेयरिंग सर्विसेज मार्केट से $20 बिलियन तक का रेवेन्यू कमाने की उम्मीद कर रही है। साथ ही इसके जरिए रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। और शुरू में इसे 3 महीने के लिए पायलट बेसिस पर बेंगलुरु में कंडक्ट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में फ्लेक्स, लेनोवो, CTDI, आर लॉजिक और F4 रिजर्व ने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ बताते चले कि रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।